नेपरा ने बिजली ₹1.53 फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी, सार्फिन पर 10 अरब का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर 2020 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। हुकूमत के नाराज अरकान असेंबली को मनाने का मिशन, पंजाब के 2 बड़ों के सपुर्द। गवर्नर और स्पीकर पंजाब असेंबली, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और सुलेमानी और दीगर अरकान को आमने सामने बिठाकर मामला सुलझाएंगे। वोट को इज्जत दो देने के नारे लगाने वाले नोट को इज्जत दे रहे हैं। मुअव्विन खसूसी फिरदौस आशिक अमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीडीएम किसी और की शादी में दीवाना हो रही है। मौलाना 2 सियासी नाबालिग के कंधों पर बैठकर सियासत कर रहे हैं। मदीना की रियासत में जब लोग आके मुतालबा करते हैं इमरान साहब की मदीना की रियासत में, जिस पे अपनी हर रोज सियासत चमकाते हैं, मदीना की रियासत में जब कोई ये मुतालबा करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको लाठी मारी जाती है, उसके ऊपर आंसू गैस कराई जाती है, उस पर शेलिंग कराई जाती है। आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान डकैत हैं, हर शोबे में चोरी करते हैं। जरा ये भी बताएं कि रियासत मदीना में 34 वोट वाले के 44 वोट कैसे निकले। मरियम औरंगजेब और अज़मा बखारी की मीडिया टॉक, कहती हैं इमरान खान सादिक व अमीन नहीं, साकिब व अमीन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब अच्छा है, हमें और काम करने की ज़रूरत है, इसमें बेहतरी की और गुंजाइश है। और इंशाअल्लाह हम पुलिस को बैक करेंगे और पुलिस को तमाम रिसोर्सेज देंगे। और इसके बाद जो हमारी ये जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो हम इसके अंदर इंटरवेंशंस कर रहे हैं, उससे ह्यूमन इंटरेक्शन कम होता है। तो जितनी इंटरेक्शन कम होएगी उतना ही ज़्यादा लोगों को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। महकमा पुलिस में सियासत ना होने के बराबर है। पुलिस ने मुश्किलात के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब, कहते हैं पूरे पंजाब को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देंगे। पंजाब काबीना का इजलास कल तलब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सदारत करेंगे। इजलास में कानून साजी के लिए मुख्तलिफ मुसव्वदात का जायजा लिया जाएगा। मेरी बेटी की शादी करवा देना, मुआशी परेशानियों के शिकार बादामी बाग के ताजिर भाई ने गोल करके खुद को गोली मार ली। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। चिड़ियाघर के एक और कीपर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। अमले में कोरोना केसेस की तादाद 6 हो गई। चिड़ियाघर में मास्क पहनना लाजमी करार, ग्रुप की सूरत में बैठने और जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई। कोरोना वायरस के बाद लगातार सूबे में मजीद सैकड़ों केसेस रिपोर्ट। शहर में 188 अफराद में वायरस की तस्दीक, मुतादिद जान की बाजी हार गए। ज़िले इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कोशा। 12 दुकानों समेत 2 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। हजारों को जुर्माने भी आए। दावे धरे के धरे रह गए। गालिब मार्केट और दीगर इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर मौजूद। अहले इलाका ताफुन के बाइस ज़हनी अजियत में मुब्तला। लाहौर में कैंसर स्पेशलाइज्ड अस्पताल का मंसूबा फाइलों तले दब गया। हुकूमती तरजीहात में शामिल न होने के बाइस कैंसर अस्पताल का मंसूबा खटाई में। 200 बेड्स के कैंसर अस्पताल की तामीर 2013 में शुरू होना थी। पंजाब के तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की CCTV के जरिए मॉनिटरिंग करने का फैसला। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने कैमरे फाल करने के लिए मरासला जारी कर दिया। तमाम अस्पतालों की OPDs और इमरजेंसी में जदीद कैमरे नस्ब करने की हिदायत।
सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के उसातिज़ा के लिए बड़ी खबर। सिविल अवार्ड्स की नामजदगी के लिए यूनिवर्सिटियों के उसातिज़ा के नाम तलब। हायर एजुकेशन कमीशन ने सिविल अवार्ड्स की नामजदगियों के लिए मेरिट का तरीकाकार जारी कर दिया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत से चेयरमैन पाकिस्तान पोर्टिंग एसोसिएशन मुआज़्ज़म रशीद की मुलाकात। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर बातचीत। मियां असलम इकबाल कहते हैं सनदी पहिया चलेगा तो मईशत फरोग पाएगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की गवर्निंग बॉडी का तीसरा इजलास। मजदूरों को घरों की फराहमी के लिए हाउसिंग अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 की मंजूरी। अंसर मजीद कहते हैं कि पॉलिसी हुकूमत पंजाब की मजदूर दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। आपका मीटर खराब है, जुर्माना अदा करें। लेस्को के जाली इंस्पेक्टर सारफीन को जमा पूंजी से महरूम करने लगे। लेस्को अफसरान का फरौजी एहलकारों से लाताल्लुकी का इजहार। हर शहरी बिलवास्ता टैक्स दे रहा है, कम से कम रियासत उसके मरने पर कब्र तो खोद कर दे। ग्रीन एरियाज पर हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आला से एलडीए में अफसरों की डेपुटेशन पर तकर्री की वजाहत तलब। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। ज़हनी माजूर कैदियों की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने तारीख साज फैसला सुना दिया। इमदाद अली और कनीजा बीबी को पंजाब के ज़हनी अमराज के अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। हुकूमत को हर हाफिज कुरान और दरसे निज़ामी स्कॉलर के लिए वजीफा मुकर्रर करना चाहिए। फैमिली अदालत ने नान नफका के केस में बड़ा फैसला जारी कर दिया। पार्लियामेंट को हाफिज कुरान और दरसे निज़ामी स्कॉलर को वजीफा देने के लिए कानून साजी की हिदायत। साबिक आईजी पुलिस की सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस ना करने का मामला। आईजी पंजाब से जवाब तलब। अदालत की जानिब से नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बावजूद अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। पुलिस की जानिब से हरासा करने का मामला। अदालत ने पुलिस को साबिक लीगी वाइस चेयरमैन अवैस चीमा को हरासा करने से रोक दिया। अगर अवैस चीमा मतलूब है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, जज के रिमार्क्स। पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी के अहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी कायम मुकाम। गवर्नर चौधरी परवेज इलाही ने सदर एयाज शुजा और दीगर से हल्फ लिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हुकूमत चली जाती है, तरक्याती काम याद रहते हैं। नवाज शरीफ मुल्क के 22 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरान गुराया कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नारा आज भी वोट को इज्जत दो है। सेनेट इंतखाबात यरगमाल करने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के वफ्द का सुपेरियर यूनिवर्सिटी गोल्ड कैंपस का दौरा। फैकल्टी और तालिबात को विमेन सेफ्टी एक्ट बारे आगाही फराहम की। तकरीब में तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज का कलमा चौक का दौरा। बागुजार कराई जाने वाली जगह का जायजा लिया। एसी मॉडल टाउन जिशान नसरुल्लाह रांझा ने डीसी को ब्रीफिंग दी। शहर में आवारा कुत्तों की भरमार का मामला। पंजाब असेंबली जा पहुंचा करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। रेलवे मुसाफिरों को अब मिलेंगी 24 घंटे मालूमात। पाकिस्तान रेलवे में आवाम की सहूलत के लिए कॉल सेंटर कायम। कॉल सेंटर पर रिजर्वेशन और बुकिंग के लिए कॉल की जा सकती है। वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय एवरी इंडिविजुअल। हर लड़के ने परफॉर्म किया, हर सपोर्ट स्टाफ ने बहुत सारा परफॉर्म किया। उनकी परफॉर्मेंस कई दफा शायद नजर नहीं आती है, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू एवरीवन।
तनकीद करने वालों को जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। लोग जज्बात में कुछ भी बोल देते हैं। बॉलिंग कोच वकायर यूनुस की गुफ्तगू, कहा T20 सीरीज के लिए पूरी तैयारी है। और टेस्ट के इम्तिहान के बाद शाहीन कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 मार्का लड़ेंगे। लाहौर में छोटे फॉर्मेट का मेला सज गया। कौमी क्रिकेटर्स का आज फिर प्रैक्टिस सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के रंगों के साथ मैं हूं आदिल रिजवी और मैं हूं शुमाइला न्याज। हेडलाइंस अपने मुलाहिजा की बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे, नेपरा ने बिजली ₹1.35 फी यूनिट महंगी कर दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सार्फिन पर 10 अरब का मजीद बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर 2020 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं और तफसीलात ले लेते हैं। अशरा मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरा मेहताब, एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, बताया गया है क्यों ये इजाफा किया गया, इससे क्या असरात पड़ेंगे? जी, ये इजाफा हर महीने जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो यकीनी बात है बिजली महंगी होती है, तो वो फिर फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में एक नाम रखा हुआ है इन्होंने, एक नया जो इजाफा करने के हवाले से, उस हवाले से किया जाता है। लेकिन ये जब कीमतें कम होती है तो उतना फायदा नहीं दिया जाता आवाम को जो बिजली के सार्फिन है, लेकिन जब कीमत बढ़ाई जाती है तो फिर उसको इजाफा कर दिया जाता है। इसके अलावा भी आपको पता है कि पिछले 2 साल के अंदर जो बिजली की कीमत है वो 9 रुपए फी यूनिट से बढ़ के इस वक्त जो है 14 रुपए से लेके 22 रुपए यूनिट तक चली गई है। तो काफी सारा इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। तो आप ये लोग सोचने पे मजबूर है कि एक तरफ हुकूमत रोज कहती है कि हम गरीब को रिलीफ देंगे, गरीब अच्छा अशरफ, ये बताइएगा कि हुकूमत तो रोज कहती है कि हम रिलीफ देंगे आवाम को, लेकिन वो तो किसी भी सूरत में आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, एक ये भी इशू चल रहा है कि आवाम का कहना है कि उनको जो बिल्स है ना तो गैस के मौसूल हो रहे हैं और ना ही बिजली के मौसूल हो रहे हैं। दूसरा ये भी बताइएगा कि आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है इस इजाफे के बाद? जी, अवाम तो बहुत परेशान है और वो मुआवजा कर रही है। हर रोज कीमतें बढ़ जाती हैं, हर रोज बिजली, पानी, गैस और इसके अलावा जो इसके बाद जो आती है वो अशिया फरोख्त है तो उनकी कीमतें बढ़ जाती है। अवाम बेचारी तो रो रही है लेकिन कोई परेशान हाल नहीं है उनका, और वो कहाँ जाए, ज्यादा वो दाद फरियाद ही कर सकती है और दाद फरियाद वो करती है थ्रू मीडिया, थ्रू एहतजाज करके और बाकी इस तरह से बाकी मामला से, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई नहीं करता। जबकि इस हुकूमत का पाटो ये था कि वो जब आएंगे तो बिजली सस्ती देंगे, गैस सस्ती देंगे, लेकिन क्योंकि ये IMF से कर्जा लेने जा रहे हैं तो यकीनी बात है जब कर्जा किसी बैंक से लेना है तो उसकी शराइत माननी पड़ती है। तो उसमें ये शर्त भी शामिल है कि आप जो सब्सिडी है उसको किसी सूरत जो है ना वो कम करते जाए आस्ता आस्ता मरहलावार। तो सब्सिडी अगर नहीं कम करते तो ये क्या करते हैं कि उसके मुतबादिल के तौर पर ये कीमतें ही बढ़ा देते हैं। तो उसका फिर डबल नुकसान होता है कि जो 300 यूनिट तक बिजली नीचे इस्तेमाल करता है उसको थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन जो इससे ज्यादा इस्तेमाल करता है उसको डबल नुकसान हो जाता है। तो अच्छा अशरफ, मेरा एक सवाल वो वहीं पर फिर रह गया है, बिलों के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि बिल्स जो है वो घरों में मौसूल क्यों नहीं हो रहे, ना तो बिजली के ना ही गैस के। जैसे आपको पता है कि ये पिछले दिनों ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला चला हुआ था कि वो जो कंपनियां थी वो छोड़ के काम चली थी, तो ये जो ठेके किए हुए इन्होंने जिन लोगों के साथ जो बिजली थर्ड पार्टी ठेका होता है जो जाके बिल से फेंकते हैं, तो उससे जब ये इनका लेन देन नहीं होता या दूसरे लोग उनको पैसे नहीं देते तो वो फिर नहीं फेंकते हैं। और अगर एक बंदा है वो 100 एक दिन में बिल फेंक सकता है तो उसको अगर आप 1000 बिल पकड़ा देंगे तो कैसे फेंकेगा? तो यही होता है कि फिर वो लोगों के घरों में बिल नहीं पहुंचते और उनको फिर जुर्माना पड़ता है 10% के हिसाब से। हर जो सारफ है अगर वो जो तारीख मुकर्रर है उस पर बिल नहीं जमा कराएगा तो उसको जुर्माना होगा, उसके अच्छे खासे पैसे बनते हैं। अगर जी अशरफ मेहताब, बहुत शुक्रिया अभी तक के लिए अपडेट करने के लिए। कैंसर के मरीज जाएं तो कहां जाएं? सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कैंसर स्पेशलाइज्ड